ये इलाका पचात की तरफ ये रोड जा रहा है। ये पहला जो स्टॉप है ये बखरपुर का आएगा। बखरपुर से फिर हम टर्न लेंगे स्लाइड मगरब की तरफ, वो फिर सीधा रास्ता लालगढ़ जाएगा। लालगढ़ से आगे फिर कौन सा इलाका है जी वो शहर जो आखिरी स्टॉप है लुंडी सैदान। हाँ, उससे आगे फिर लुंडी सैदान है। ये ज़राई फार्म आपके सामने है। ये यहाँ के जो मकामी सरदार हैं गुरचानी साहबान, उनका ये फार्म हाउस बना हुआ है। ये मीरापुर है जी, ये मीरापुर है। और ये इस तरफ जो आपको ये नज़र आ रही है फार्म, यहाँ पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे ज़मीनें बनाई हुई हैं। यहाँ उनका भी एक फार्म भी है और ज़मीनें भी काफ़ी मौजूद हैं। ये देखें जी, अब इस बस्ती का व्यू देखें। ये भी ऐसे ही लगता है कि जैसे इंतहाई कदीमी किसी दौर में आप चले गए हों। ये यहाँ पे पक्के घर तो आपको इक्का दुक्का ही नज़र आएंगे, ज़्यादा जो बहुतात है वो कच्चे घरों की है। ये दूर से ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी अरब की किसी पुरानी आबादी में पहुँच गए हों। ये देखें, ये स्कूल भी बना हुआ है। वो स्कूल की ये रंगीन कलरफुल इमारत, ये बिल्डिंग स्कूल की थी। ये यहाँ की ये दुकानें हैं। ये रुके इस वजह से नहीं है कि आगे हमारा सफ़र जो है ना वो काफ़ी लंबा है, तो इसी वजह से ये हम चाहते थे कि शेयरिंग भी हो जाए। अब इन दुकानों से हट के ये मैं आपको ये दिखाऊं बच्चा। ये देखें, ये पप्पी देखें, ये नीचे जा रहा है दरख्त की छाँव ढूंढता हुआ शायद। ये देखें, ये देखें, ये कच्चे का देखें, ये व्यू देखें जी। ये ख़वातीन नलके से हैंड पंप से दस्ती पंप से पानी भर रही हैं और वो पीछे कच्चे घरों दे हैं। ये सारी कच्ची जो है ना इमारत आपके सामने बनी हुई हैं। वो सामने एक कब्रिस्तान है जो इंसान का आखिरी मकाम है। ये आगे ये देखें, ये रास्ता जा रहा है। ये अल्लाह पाक का घर बना हुआ है। देखें कितना सादा और कितना खूबसूरत। ये देखें, ये दरीचा उसका खुला हुआ है, जैसे मालिक की रहमत के दर हर वक्त खुले होते हैं, मालिक के घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये देखें जी, हमने अब लेफ़्ट जाना है। ये सीधा रास्ता हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान इब्न अली सरकार की दरबार शरीफ की तरफ जा रहा है और हम ये उल्टे हाथ पे स्लाइटली ये मुड़ रहे हैं। और ये सीधा रास्ता, ये देखें, अगर हमें खाली मिलता रोड, ये सामने ये ट्रैक्टर ट्रॉली ना आती जिसने अपनी जिसामत से कम से कम 5 गुना ज़्यादा लोड उठाया हुआ है, और अगर ये वेस्ट में होती तो ये इस रोड पे आखिरी सफ़र होता, उसके बाद ताहयात इनका लाइसेंस मनसूख हो जाता। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये फिर चीज़ें चलती हैं। आगे ये देखें, वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये आपके सामने ये तारकोल की सड़क है बिछी हुई है। हम तो गाड़ी में बैठे हैं, जो पैदल चलने वाले होंगे उनके एहसास और हमारे एहसास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें जी, वो सामने पहाड़ का सिलसिला, और ये देखें कुर्ब जवार में कहीं किसी छाया का दूर दराज तक नामो निशान नहीं है। दरख्त बिल्कुल छोटे छोटे दरख्त हैं और ये कीकर के दरख्त जिनकी छाँव ना होने के बराबर है। लेकिन वो ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी रहता है। ज़िंदगी यही ज़िंदगी का हुस्न है, धूप के साथ छाँव, छाँव के साथ धूप। वो देखें जी, सामने एक और घर, तनहा घर बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये फिर रोड, और रोड से जूं पहाड़ के कोह सुलेमान के करीब जाएंगे मंजरनामा बदलता जाएगा। वहाँ पे आपको अब यहाँ से बलोच कल्चर जो सकाफ़त है उनके असरात शुरू हो जाएंगे। ये इस पहाड़ के साथ ही राजनपुर का ट्राइबल एरिया शुरू हो जाएगा। ये फिर आगे खलचास, और अगर राइट साइड पे चले जाएं तो वो फिर डेरा बुक्टी की तरफ निकल जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ जाएं तो फोर्ट मंडरू, बारखां और रखनी की तरफ ये रास्ता चला जाता है। अब सुना है कि यहाँ अपना गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे जो सेहत अफजा मकाम है माड़ी, वहाँ पे तरक्याती काम कर रही है, और माड़ी से फोर्ट मंडरू के बीच में पहाड़ों से एक शाहराह भी बना रहे हैं कि यहाँ इससे ये है कि यहाँ के लोगों को बड़ी सहूलत हो जाएगी।
गरीब इलाके हैं यहाँ के। सारे लोग तो मर्री और नादरान रियाज जैसे खूबसूरत मकामात पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके अपने इलाके में एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। अगर थोड़ी सी इस पर तवज्जो हो जाए तो फिर इनके अपने ही घरों में सवात के जैसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल जाएंगे उन्हें, क्योंकि ऊपर जो माड़ी का जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी मुतदल, माकूल और ठंडा होता है। क्लाइमेट वहाँ पे बड़ा फ्रेंडली क्लाइमेट होता है। ये जी यहाँ पे ये देखें पीछे माड़ी के पहाड़ यानी कोहे सुलेमान का पहाड़, कोई आबादी नहीं है दूर दराज तक। ये देख लें आप, बिल्कुल हर सू वीराना ही वीराना। और इसे अगर आप राउंड क्लॉकवाइज देखें तो आपको ये हर तरफ आपको वीराना वीराना नज़र आएगा। ये यहाँ पे एक ये ठंडे मशरूब की एक यहाँ पे ये एक कॉटेज या गोपा इसे कहें, ये लाई की लकड़ियों के साथ ये बना हुआ है। ऊपर उन्हें कलरफुल कपड़े के साथ ये इसकी झालर बनाई हुई है, येलो और वो ऊपर पर्पल कलर है। वो शायद कलर तो उसका कोई और रहा होगा, धूप की तपिश ने उसका रंग फेंट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही ठीक हो? अल्लाह का एहसान करम मालिक दा एहसान, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे। एक मिनट रुको। ये देखें ये जाम शीरी की शरबत रखी हुई है, वो साथ उसके कूलर रखा हुआ है। वो वाइट रंग की कोई बाल्टी है जिसमें शरबत बना के यहाँ के जो लोग हैं वो फिर ये बेचते हैं, और लोगों की तशनगी भी दूर होती है और उनके भी जो रोज़गार का ज़रिया है वो भी बना हुआ है। ये देखें कितने इत्मीनान से बैठे हैं। अगर ये लोग शहर में होते तो आपको महसूस होता कि ये हर वक्त अफरा तफरी का बेचारे शिकार हैं। ये ऐसी चीज़ इन्होंने ऐसा इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अपने लिए ज़रिए मुआश भी उन्होंने बनाया हुआ है और अपने जो सुकून है, इत्मीनान है, उसे भी इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है, यानी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। इन्हें कंट्रोल करने वाला कोई बैर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जदीद दुनिया की चीज़ों की तशहीर ही बहुत कम है कि जिसको पूरा करने के लिए बेचारों को दिन रात मेहनत करनी पड़े और दिन रात कमाना पड़े। ये देखें जी, ये कितना दिल पजीर व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है। वो देखें आसमान पे अब हल्के हल्के बादल भी नज़र आ रहे हैं। ये सामने मोटरसाइकिल वाले ये हमारी ही तरफ आ रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ये कहीं अपनी आखिरी मंजिल हमारी गाड़ी के बोनेट को ही ना समझ लें ये। तो वो चौधरी साहब ने इशारा किया हाथ का, तो उन्होंने फिर हमारी जान बख्शी की। आगे देखें पहाड़ आपको नज़र हैं, बादलों के नीचे ये पहाड़ है, पहाड़ वो कब्र का निशान है। और ये किसी खूबसूरत आदमी की कब्र है जो इतनी खूबसूरती से बनाई गई है। वो गालिब ने कहा था कि हुए मर के जो रुस्वा हुए क्यों ना गर्क दरिया, ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता। कि मरने के बाद जो एक हमें तोहमत मिली कि ना कोई जनाजे में था ना कोई कब्र बनाने वाला था, तो ये गालिब के शेर की निस्बत ये यहाँ के लोग ये जो हैं ये इस दुनिया से जो अगले जहान में मराजत कर गए हैं, ये उनके लिए ये बड़े ब्लेस्ड पीपल है। ये देखे काले पत्थरों की इन्होंने कब्रें बनाई हुई हैं, तुरबतें बनाई हुई हैं। वो वाइट है, कलरफुल है। वो इसमें भी एक अहाता बनाया हुआ है और यहाँ पे ये अलम भी, झंडे भी, ये सब्ज़ फुरेरे जो है ना हवा में लहरा रहे हैं। ये देखें ये कितना यहाँ के कब्रिस्तान को। और ये देखें मस्जिद, देखें मस्जिद के साथ ये कंडे का दरख्त देखें। वाह जी, वो आगे देखें ये सोलर सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, सोलर प्लेटों के साथ। ये शायद यहाँ पे पानी ज़मीन से निकालते हैं और ये ज़मीन को सैराब करते हैं, ज़मीन की सैराबी का काम करते हैं। चूँकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि पानी के ज़राए बिल्कुल महदूद है। वो देखे सामने ट्यूबवेल से पानी भी निकल रहा है। एक मिनट जी ये दिखा लेने दें, अगर मैं दिखा सकूँ तो आपको। ये देखेंगे, ये देखें, ये आपके सामने ट्यूबवेल है, उसमें से पानी निकल रहा है और ये पानी इनके लिए यहाँ पे आब हयात के जैसे है। वो देखें दूर, वो देखें वो वहाँ पे ख़वातीन दूर वहाँ वो
बिजाई कर रही हैं, ज़मीन में बीज लगा रही हैं। यहाँ पे पानी के ज़राए बिल्कुल महदूद हैं, या बारिश का पानी या फिर सैलाब का पानी, जो कि आबादी कम और बर्बादी का बहस ज़्यादा बनता है। इस वजह से लोगों ने टोटल मज़ाहिर फितरत पे ख़ुद को छोड़ने की बजाय ये अपनी तरफ से एहतमाम कर लिया सोलर प्लेट के साथ कि वो बारिश और सैलाब पता नहीं क्या आपने करिश्मे दिखाए, तो सोलर प्लेट के साथ ज़मीनें उगाई जाएं और फिर उससे ज़रिए मुआश पैदा किया जाए। वो आगे फिर वही वो देखें जी मंज़र, ये आगे करीब जाएंगे। हाँ ये देखें ये आबाद है, वो ये देखें ये गैर आबाद है। ये गैर आबाद ऐसे लगता है कि जैसे सदियों पे यहाँ पे कोई किसी ने कुछ उगाया ही नहीं है। ये बेनाम सी जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें शायद कोई सन्यासी जानता हो, हम तो इनसे नाम से भी आगाह नहीं है। तो वो पीछे ज़मीन थी, वो बनी हुई थी, उस पर इंसानी मेहनत ने उसे और रंग दे दिया था। ये है मेहनत का करिश्मा कि जो अपना सांगे सीना को चीर के उसमें से अपना ज़रूरियात ज़िंदगी का एहतमाम कर लेते हैं। ये जी अब आगे सफ़र हमारा जारी है, तो आप अगर इजी हो तो हमारे साथ रहें। ये गाड़ी जूं जूं चलती जा रही है, पहाड़ हमारे नज़दीक आता जा रहा है। अब ये पता नहीं कि गाड़ी पहाड़ के करीब हो रही है या पहाड़ गाड़ी के करीब हो रहे हैं। बहरहाल बात जो भी है, सफ़र तेज़ी से सिमट रहा है। अब ये देखें पहाड़ ज़्यादा वाज़े हो रहे हैं और अब ये हमें खंबे भी नज़र आ रहे हैं। ये बिजली के खंबे हैं, लेकिन ये वायरलेस खंबे हैं, यानी ऐसे खंबे जिन पे वायर नहीं लगी हुई। ये बग़ैर तार वाले खंबे हैं। कोई पता नहीं जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुतारिफ़ कराई गई है कि खंबे लगे हुए हैं लेकिन तारें नहीं हैं। हो सकता है कि कोई बिजली की तरसील का काम बग़ैर तारों वाले ये खंबे ही कर रहे हों। बाहर कैफ जो भी है, मंजरनामा बहुत खूबसूरत है। ये आपके सामने व्यू है, वो देखिए पहाड़ अब हमारे बिल्कुल करीब बल्कि अनकरीब होता आ रहा है। ये व्यू देखें, शायद आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा हो, आवाज़ क्लियर ना हो, लेकिन फिर मुसाफत में ऐसी चीज़ें तो उनका सामना करना ही पड़ता है। बात यह कि ये भी नेचुरल है कि इंसान की आवाज़ तो हम हर वक्त सुनते हैं, मज़ाहिर फितरत की, हवा की आवाज़ और ये गाड़ी का शोर शराबा जो हम सफ़र के आगाज़ के साथ ही अपने साथ लाए थे, वो इस सारे सफ़र में गाड़ी की जो आवाज़ है वो हमारे साथ ही रहेगी। ये जो बुलंद कामत पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके दामन में ये जो आबादी है ये लालगढ़ है। यहाँ पे गुरचानी ट्राइब रहता है। ये देखिए ये स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, और ये पेट्रोल पंप, और ये इससे आगे ये आबादी है लालगढ़ की। और ये जो बुलंदो बाला हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल आगाज़ है ये कोहे सुलेमान का और माड़ी के पहाड़ों की तरफ जाने का, ये इब्तिदा है। ये अब जब आगे जाएंगे हमें फिर ये जो बुलंदो बाला नज़र आने वाला पहाड़ है, ये छोटा सा टीला ही नज़र आएगा, क्योंकि इससे फिर आगे जो ही हम एंटर होंगे माड़ी के अंदर, माड़ी के पहाड़ों के सिलसिले में, तो उसके बाद कोई 5-6 बुलंदो बाला हमें पहाड़ी सिलसिले अबूर करके माड़ी के टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। ये देखिए जी, ये किला नुमा रिहाइश है। ये भी शायद यहाँ के जो सरदार साहबान हैं उन्हीं की ये रिहाइश गाह, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, पुरानी तर्ज की सुर्ख इमारतें। ये अमूमी तौर पे मुगलिया तर्ज तामीर है। ये देखें ये दुकानें, ये छोटी छोटी ढाबे बने हुए हैं। ये मुझे बताइएगा जी कौन सी तरफ जाना है, किस तरफ जाना है जी? हमने सीधा जाएंगे। हाँ जी, नहीं सीधा। एक मिनट, ये पहले लालगढ़ था, लालगढ़ को क्रॉस करके अब ये लुंडी सैदान है। ये आप यूँ समझें कि डिस्ट्रिक्ट राजनपुर बल्कि पंजाब की ये आखिरी आबादी है। इससे आगे फिर ये जब क्रॉस करेंगे तो उसके बाद कोई और आबादी नहीं आनी, ना कोई कस्बा ना कोई देहात। बस ये देखिए ये लुंडी सैदान है, ये आखिरी कस्बा। और ये भी
गुरचानी ट्राइब ही में है। ये देखें, ये जूती पॉलिश कर रहे हैं, वो हुसैन राज और अदील गए हैं कोई मशरूब लेने के लिए। ये देखें कितनी मोहब्बत से अपने काम को ये कर रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत काम है। ये सब्ज़ी की दुकान देखें, ये सब्ज़ी की दुकान, और ये उससे आगे परचून की दुकानें हैं यहाँ पे। वो आगे ये समोसे वाला पहाड़ के लोग यहीं पे आते हैं, इसी कस्बा से अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें लेके फिर वापस लौट जाते हैं। ये जी अब लुंडी सैदान से रास्ते ने टर्न लिया है, ये आगे फिर अब ये देखें, ये मिट्टी की बर्तन ज़रूफ रखे हुए हैं, मिट्टी के घड़े, ढोलियाँ, और वो देखें आगे टोपियाँ रखी हुई हैं। ये यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं यहाँ से आके चीज़ें लेते हैं और दोबारा पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ के अंदर बड़े कबाइल वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो परचून की दुकानें, स्टोर हैं छोटे छोटे, यहीं से वो ज़रूरियात ज़िंदगी लेके जाते हैं। ये सामने ये लुंडी सैदान का बाज़ार, जो ये देखें, ये टोपियाँ रखी हुई हैं सिंधी तर्ज की। ये अमूमी तौर पे बलोच, यहाँ के बलोच लोग अपने ये उनके नीचे रखते हैं और इसके ऊपर फिर पटकी की जो है तह है वो जब लगाते हैं। ये सामने बलोच आ रहे हैं जो बिल्कुल ज़ईफ़ुल उम्र है, लेकिन पूरी अपनी तवानाई के साथ चल रहे हैं। ये आगे देखें, ये जी अब रोड, ये बाज़ार अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, आबादी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अभी चंद ही लम्हात में हम इस आबादी से जो ही बाहर निकलेंगे तो उसके बाद फिर ऐसी कोई भी मसरूफ़ जगह रास्ते में नहीं मिलेगी, बल्कि कोई दुकान भी बामुश्किल ही कोई नज़र आए। बस फिर आगे पहाड़ ही पहाड़ या फिर वीराना। ये कुत्ता गुजर रहा है गर्मी की शिद्दत से परेशान होके। ये रास्ता एक इधर ये मुड़ रहा है, ये हरिनंद का किला है इस तरफ, ये हरिनंद के किले की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो वो किसी रोज़ उसकी सैर के लिए दोस्तों के साथ जाएंगे। ये अब रास्ता शुरू हो गया, और फिर जैसे इस आबादी के शुरू होने से पहले एक सादा सी शरबत की दुकान थी, वैसे ही मशरूब की दुकान यहाँ भी एक लगी हुई है। ये दस्ती उन्होंने ठेला बनाया हुआ है। ये अब ये वीराना शुरू हो गया है, इससे आगे फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा। ये जी अब माड़ी का पहाड़ बिल्कुल हमारे करीब हो रहा है, और इससे पहले ये भेड़ बकरियां, ये बलोच चरवाहे जो है ना वो लेके जा रहे हैं, और एक भेड़ के एक मेमने को, छोटे से बच्चे को गर्मी की शिद्दत से उसने बगल में उठाया हुआ है। और ये भी बड़ी इस बलोच चरवाहे की इंतहाई खूबसूरत बात है कि जो बच्चा बिल्कुल शायद वो अभी मासूम था, चलने फिरने के काबिल नहीं था, तो उसने उसे उठा लिया अपने बच्चे की तरह। वैसे भी ये जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, ये माल से अपने से बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। ये देखें, ये और नहीं तो ये सैकड़ों की तादाद में ज़रूर होंगी ये बकरियां और भेड़ें, और यही भेड़ बकरियां यहाँ से यहाँ की मकामी मंडियों में जाती हैं, और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान के आला रेस्तरानों में इनका गोश्त सप्लाई होता है। ये देखें, ये हमारी खूबसूरत और लजीज खुराक बनने के लिए ये कैसी कैसी यहाँ पे नादर व नायाब जड़ी बूटियाँ खाती हैं, और फिर इनके जो गोश्त है उसमें एक लज्जत पैदा होती है। लोग फिर इनको तरजीहन पसंद करते हैं इनके गोश्त को। ये इनकी पीछे चक्कल, जिसे दुम वगैरह कहते हैं, ये देखें, ये देखें, ये इनकी दुम कैसी हिल रही हैं। ये देखें, ये दूर तक आपको ये सारी जो है ना ये पेड़ बकरियाँ ही बकरियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये एक मिनट रोकें। क्या हाल है बा? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये बाल छोटा है? ना क्या है तेरा? इडू थी कर जरा, क्या ना है? बाजू। अच्छा, कौन जवान थी नी? क्या कौन आदमी कौन थी दो? गुरचानी। ये मैंने इनसे पूछा कि नाम क्या है, ये कहते हैं कि मेरा नाम बाजू है, बाजू खान। वो आगे इनके जो भाई हैं वो शायद
सार खान जा रहे होंगे। और ये भी बलोच है यहाँ के मकामी। ये वो हमें कह रहे हैं कि ये जो है ना आप ले आए इन्हें बकरियों को, बकरियों से आगे गाड़ी ले आए, क्योंकि उनकी बकरियां जो है ना वो बेचारी वो गाड़ी के आने की वजह से वो परेशान हो रही हैं। ये देखें, ये कितने छोटे छोटे मासूम मेमने। ये हाँ एक मिनट हाँ ये देखें, ये कहते हैं जी ये इस माल का जो है ना ये भेड़ बकरियों का ले वीडियो, ये खूबसूरत है। वो पीछे जो कहते हैं वो इतना ज़्यादा, ये उनकी बात। ये देखें, ये एक लंबी कतार में ये सारा माल जा रहा है। मेहरबानी है बा। हाँ ये देखें जी, ये साथ में ये इलाका भी देखें, ये लाई के दरख्त जो है ना, ये जहाँ पे ये लाई का दरख्त है। और ये देखें छोटा नन्हा सा बेबी जा रहा है, और पीछे दुम उसने हल्की सी हिलाई हुई है। हालांकि ये गर्मियों के इलाके में ना काफ़ी तंगी होती है, लेकिन ये बस जिस जगह पे जो चीज़ रहती है वहाँ के कंपैटिबिलिटी पैदा कर लेती है वहाँ के माहौल के मुताबिक। ये देखें, वो उनके साथ एक गधा जा रहा है जिस पे पानी लदा हुआ है। अब ये ज़िंदगी का ऐसा हुस्न, ये रानाइयाँ, ये फितरत की जो खूबसूरतियाँ हैं, इनका मज़ा ही कुछ और है। इनका हुस्न अल्फाज से बयान ही नहीं किया जा सकता। तो हुस्न को वैसे भी इजहार की ज़रूरत नहीं होती, हुस्न अपना इजहार आप है। ये देखें, इनमें ये मेल जो है ना ये जा रहा है, ये बकरा मेल, इसे ये पहाड़ी बकरा। ये देखें इसके सींग देखें, एक मिनट जी यहाँ पे इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाएं गाड़ी। ये देखें कितना खूबसूरत। ये देखें कवियुल जुस्सा। आगे करें ज़रा इसका, मैं आगे से इसका ये खूबसूरत इसके व्यू लूँ। ये देखें, अब ये बिल्कुल करीब आ गए, और एक जो बुलंद वाला सिलसिला है पहाड़ का, उससे थोड़ा नीचे एक छोटा आपको टीला नज़र आ रहा होगा। ये जो टीला है, ये इसका एक जगह आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके जो साथ हैं ये पीलू के दरख्त लगे हुए हैं जाल के, और इन पे पीलू का दरख्त फल लगता है। ये बड़े खूबसूरत और बड़े ऊदे नीले पीले सब्ज़ हरे रंग के मुख्तलिफ रंगों के ये जो फल है मुख्तलिफ रंगों में ये होता है। ये जब पक जाता है, सब पहले तो ये सब्ज़ी माइल किस्म का होता है, जब पकता है तो फिर इसमें ये रंग और जाते हैं, और इसमें मिठास भी बड़ी दिलकश किस्म की दिलपजीर मिठास होती है। ये आगे मेरे ख्याल में खुश आमदीद का माड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पे खुश आमदीद का एक बोर्ड जो है नस्ब है, और थाना खुम्बी यहाँ पे ये बीएमपी की चेक पोस्ट है। वो अब आगे आपको ये मोड़ के ना ये देखें अब ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, और यहाँ पे ज़मीन भी अपनी साख्त बदलने लगी है। ये देखें, अब यहाँ पे पत्थर भी, ये पथरीली ज़मीन शुरू हो गई यहाँ से। ये अब मोड़ जो है ना वो सिलसिला मुड़ के अब वो नक्शा भी ये एक तरफ ये देखें जी, ये पानी को गुजर गया है जिसे पधराव मैंने कहा था कि मकामी ज़बान में से पधराव कहते हैं, लेकिन ये डाइवर्शन है। ये नीचे स्लोप बनी हुई है, यहाँ से पानी सैलाब का पानी जो भी पहाड़ों से आता है वो इस जगह से नीचे गुजरता है, और उस वक्त पानी जब गुजर रहा हो तो गाड़ी का यहाँ से गुजरना माल है। अगर कोई यहाँ से गाड़ी गुजारना चाहे तो अपने रिस्क पे वो फिर गुजारता है, चूँकि ये पानी पसंद नहीं करता कि एक बार उसके अंदर पाँव रखने वाला दोबारा उससे अलग हो सके। ये देखें जी, ये अब पत्थर का रास्ता जो ना, ये पथरीला रास्ता शुरू हो गया है, वो सामने मोड़ चुका है। ये देखें जी, ये कितने खूबसूरत पत्थर, ये व्यू देखें। अब ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे एक खूबसूरत एक लोकेशन। ये सामने जो टीला आपको नज़र आ रहा ना, ये जो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी जूमिंग हो रही है, ये आप इसे गौर से देखेंगे तो लगेगा कि जैसे ना इस
ये टीला जो है ना, ये कोई सोया हुआ है टीले की सूरत में। ये देखें, ये इसका स्तूनी नाक भी नज़र आ रहा है और नीचे लब भी और पेशानी भी। ये देखें, ये ऐसे है कि जैसे कोई यहाँ पे महव इस्तराहत हो। है तो इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन ही है जो फिज़िकल वर्ल्ड को आपकी इमेजिनेशन के मुताबिक कर देती है। बाहर कैफ ये मेरे देखने का अंदाज़ है, आप देखेंगे तो आपने अपने अंदाज़ का मानी मफ़हूम इससे अख़ज़ करना है। और यही खूबसूरती है कि जो आदमी जिस चीज़ को देखे वो उसमें से अपने हिस्से के सच को ढूंढे, ना कि सुनी सुनाई बातों को तस्लीम कर ले। वो देखें जी, हाँ वो पहाड़ देखें। ये अब पहाड़ ऐसे हैं जैसे एक के पीछे दूसरा सर निवाड़े खड़ा हो। ये एक दूसरे की ताज़ीम में फिर या एक दूसरे से मोहब्बत के एहसास से लबरेज़ ये पहाड़ बड़े इत्मीनान से, बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के पीछे आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। ये व्यू आपके सामने जो मैंने आपको पहले जिसे इमेजिनेशन से बताया था कि ऐसे जैसे कोई ये जैसे कोई यहाँ महव आराम हो, महव इस्तराहत हो, जैसे कोई कुदरत का शाहकार जुल्फ़े बखेरे पहाड़ के दामन में महबूब नागहां के इंतज़ार में मुंतज़िर हो। ये बंद आंखों के दरीचों से पीछे लगता है कि जैसे वो किसी अपने महबूब पारीना साल दोस्त के मिलने की आस लिए लेटा हुआ है। ये पत्थर और ये सारा का सारा अब यहाँ से राह गुज़र पथरीली शुरू हो जाती है। ये अब एक गैर मालूम सी बुलंदी है, लेकिन वो भी ये देखें यहाँ पे लगेगा कि जैसे हम नीचे झुक जाएं। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि माड़ी का जो कोहे सुलेमान का ये जो रास्ता है, ये ऐसा रास्ता है कि ये ऐसा पहाड़ है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए बुलंदी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इस पहाड़ के अंदर उतरने के लिए पहले उतराई से नीचे उतरना पड़ता है, उसके बाद ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। वो जो उतराई है वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे बाकायदा वहाँ पे किसी तिलिस्माती वादी में उतरने के लिए ये रास्ता जहाँ से ये रास्ता जहाँ पे बनाया गया हो। ये देखें वो व्यू, वो जो इमेजिनेटिव जो हमारा तख़य्युलाती जो एक महबूब है, जो पेकर है, जिसकी पेकर तराशी तख़य्युल के ज़रिए की गई है, वो वैसे देखें वो मौजूद है। अब उसके नए नक्श आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहे होंगे। ये अब उसके पहाड़ के दूसरी तरफ ये देखें, उस पैकर के दूसरी तरफ का व्यू आपके सामने है। पहाड़ और उसके ऊपर ये बादल, इन बादलों ने माड़ी के क्लाइमेट को चेंज किया होगा। ये यहाँ पे हमारे दोस्त बलोच दोस्त बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और इन्होंने बाकायदा हाथ हिला के हमें खुशामदीद भी कहा और हमें वेलकम भी किया और हमें कहा कि ये चाय आप हमारे साथ बैठ के चाय पिए। ये चाय इन्होंने अपनी केतली में बनाई हुई है। ये देखें, ये केतली भी इनके सामने धरी हुई है। ये देखें कितनी ये खूबसूरत मंजर है। ये देखें, ये चाय और ये उसके साथ इन्होंने शापर में एक गुड़ की वो रखी हुई है, भिज रखी हुई है। अब इनसे याद अल्लाह भी करते हैं, थोड़ा सा इनसे तारुफ भी करते हैं, इनसे कि इनके शब रोज़ कैसे यहाँ पे गुज़र रहे हैं। ये पहले आपको मैं दिखा लूँ, ये चूँकि माड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते का ये आगाज़ है। ये देखें, ये पहाड़ी सिलसिला, और जैसा कि मैंने बताया था कि आगे जाके ये उतराई से पहाड़ी का, ये उतराई से चढ़ाई का सफ़र शुरू होगा। ये वैसे बिल्कुल अजीब निराली बात है, वरना पाकिस्तान की हद तक तो जिस इलाके में भी गए, पहाड़ी इलाके में गए, पहले चढ़ाई आती है, उसके बाद फिर पहाड़ी सलासिल शुरू होते हैं। लेकिन ये वाहिद मकाम है जहाँ से पहले उतराई का सफ़र शुरू होता है।
तो अब मैं इनसे हाल वाल पूछता हूँ। हाँ सही, क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। ये मैंने इनसे पूछा कि क्या हाल है, तबीयत सेहत ठीक है? वो कहते हैं कि अल्लाह का एहसान है, हम मज़े में हैं। और फिर मुझसे इन्होंने जवाबन पूछा कि आप कैसे हैं। और ये अभी यहाँ का एक मकामी जो अंदाज़ है, यहाँ बलोच इलाके का, यहाँ का जो हाल अहवाल पूछा जाता है, वो हर जो मेहमान आता है इनके पास, उससे वो ये बाकायदा महफ़िल सारी हाल पूछती है। हाल पूछने से पहले वो एक आदमी इजाज़त लेता है कि जी इजाज़त है हाल पूछने की। उनमें से एक आदमी फिर उसे मुंतखब किया जाता है, वो फिर मेहमानों से हाल पूछता है कि हाल सुनाएं, कैसे आप, क्या हाल है, हाल हवाल है। तो मेहमान जो आने वाला होता है वो फिर आखिरी मुलाकात से लेके नई मुलाकात तक सारा हाल हवाल देता है कि कैसे रवाना हुए, वो पहले माह साल कैसे गुज़रे जो आखिरी मुलाकात थी, तो उसके बाद कैसे कैसे टाइम गुज़रा और कैसे कब रवाना हुए, कितने बजे रवाना हुए, कहाँ कहाँ से गुज़रे। इस दौरान ये जो बलोच हैं इन्हें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा मेहमान कहाँ कहाँ पे रुका है, किस जगह पे रुका है। इस दौरान वो जो मेहमान की जो ज़रूरियात होती हैं उनका भी इन्हें अंदाज़ा हो जाता है। तो इस गुफ्तगू के दौरान वो फिर अपनी मेज़बानी के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहते हैं। तो ये जो है ना, अब इनसे हाल अवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। बलोच का हाल करें ना, दो हाल अवाल ये भी करें ना, दो ये हाल अवाल पूछो जी, पूछेंगे पूछो भी करो हाल अवाल सा नल्ला हाल दे तुम पहले। अच्छा, हाल लेने पे उसे इजाज़त है जी हाल देने की? वो कहते हैं कि जी पहले आप हाल दें, आप मेहमान हैं। हमारे हाल खैर के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये हमारे दोस्त आए हुए थे बाहर से, तो इनका दिल था कि हम माड़ी को जाके देखें। तो वो फिर माड़ी इतनी खूबसूरत है, हमने चाहा कि ये जो मनाजिर हैं फितरत के, अल्लाह पाक का ये जो हुस्न बिखरा हुआ है, इसे हम इसे रिकॉर्ड भी करें, कैमरे में भी इसे लाएं। ये चौधरी इब्रार साहब हैं, ये मेरा बेटा है हुसैन राज, ये ऊपर करें जी सर अपना। और बस ये जो है ना, अभी राजनपुर से हम रवाना हुए थे, राजनपुर से फिर खिची कनाल वाला रास्ता, हाजीपुर शरीफ, मीरापुर से होते हुए लालगढ़, लुंडी सैदान से फिर अब आपके पास जहाँ पे पहुँचे। ये हमारा हाल हवाल था, बाकी सारी खैर। हाँ, अब आप हाल दें। हाँ, काम कहीं वदूं। अच्छा, बारिश कहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। वदूं गमियां कने। अच्छा अच्छा, ये मेरा सत्तर है और 70 दे छुआरे माशाल्लाह, थैयूं खैर है। वाह वाह। ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, बाकी सब काम हमारे पास आजकल नहीं है, चूँकि बारिश यहाँ पे नहीं हुई। बारिश नहीं है तो माल मवेशी की इनकी ज़्यादा गुजरान उसी बारिश पे होती है। बारिश हुई नहीं है तो वो कहते हैं कि अब ज़रा काम हमारे पास नहीं है, तो अब ये, लेकिन फिर हम यहाँ पे लकड़ी इकट्ठी करने के लिए बाकी जो है वो उस तरह टाइम गुजार रहे हैं। ये बताते हैं कि इनका ना, ये इनके कज़न है, और ये आपका ये इनके कज़न का बेटा है। आपका नाम क्या है? हमारा हाजी। हाजी, अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रहमत। रहमत, ये रहमत साहब हैं और ये हाजी साहब हैं। आपका नाम क्या बेटा? जलब। हाँ, जलब। अच्छा, जलब तो बलोचों वाला, खालिस प्योर बलोचों वाला नाम है। पढ़ते नहीं हो आप? स्कूल नहीं जाते? स्कूल यार जाया करो। नहीं, मज़ा नहीं आता? स्कूल तो है माड़ी में। अच्छा, आप नहीं जाते? अच्छा चलो, बस ये अब वो बच्चा जो कहता है वो कहता है कि ये स्कूल तो हैं साथ साथ, लेकिन वो चूँकि माल मवेशी पे गुजरान है, वो फिर बच्चे ये सारा दिन जहाँ पे माल मवेशी को छेड़ते हैं, तो वो स्कूल की तरफ इनका जाना काम ही होता है। ये आपकी चाय ठंडी हो चुकी है या गर्म है? हाँ, ठंडी, बिल्कुल। आधा कप पिलाएं फिर। ये जी, ये चाय दिखाएं ये ज़रा, बस। गुड़ दें, गुड़ दें। गुड़ के साथ ना गला फिर ठीक रहता है। ये कहाँ से बना के लाए? कितनी दूर से? किधर ही बनाई? खोसो, पहले फिर आपको देता, मैंने खुद ही, मैंने कहा कि शायद आप चीनी लें। काका आप क्या लेंगे, चीनी या गुड़? गुड़। आप भी गुड़? फिर तो दो मैंने गलतियाँ की हैं, पहले आपको भी नहीं दिया और चौधरी साहब को भी। मैं समझ रहा था कि आप शायद चीनी के साथ चाय पिए और शायद ना भी पिए। मुझे चाय पीने की ये जो जहमत है अकेले ही उठानी पड़े, लेकिन लगता है गुड़ की तरह चाय भी आप लोग ज़रूर पिएंगे। कप एक है,
आदमी 3 हैं। यहाँ भी पीनी, हम आगे जाएंगे। हम उधर ही जाएंगे। और अदील साहब तो बड़े चाय के माशाल्लाह बड़े ये एक्सपर्ट है जी, एक्सपर्ट पीने में भी और बनाने में भी। तो टाइम कैसे वक्त कैसे गुजरता है फिर, किवें गुजरते टाइम? मजे नाल। अच्छा शादी क्या नहीं थी? अच्छा केड़े कबीले नालो बलोच केड़े तारीख? हाँ कौम केड़ी है? हाँ गुरचानी। अच्छा ये गुरचानी जो ट्राइब है इनका, ये जो इलाका मैंने आपको बताया कि ये गुरचानी ट्राइब का इलाका, ये तुमन जो है गुरचानी है। सब कास्ट ये अपनी पता नहीं अरवानी बता रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जो इनकी कौम है वो मेन जो इनका ट्राइब है वो गुरचानी ही है। ये गुरचानी कबीले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो गुरचानी साहबान माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे भी बड़े हैं, काफ़ी यहाँ पे MPs भी यहाँ पे बनते हैं और काफ़ी हुकूमती ओहदों में भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी, CSPs भी यहाँ से हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि इन इलाकों से अगर कोई पढ़ के CSP बन के जाता है यहाँ के, ख़ास तौर पे उनका नाम लेना मैं यहाँ पे मुनासिब समझता हूँ कि अपना सरदार अख्तर ख़ान गुरचानी साहब रिटायर्ड CSP ऑफिसर हैं। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम वो अपना DGFIA या DGIB रिटायर्ड हुए थे। इंतहाई इंसान दोस्त आदमी, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई खूबसूरत आदमी और इस इलाके से ख़ास तौर पे प्यार करने वाले। जहाँ भी जाते हैं अपने इलाके का तशख़्ख़ुस और तारुफ़ जाकर ज़रूर कराते हैं। तो आज हम उनके इलाके में आए हैं, वो यहाँ पे हैं नहीं, अगर होते तो और ज़्यादा मज़ा आता उनके साथ गपशप का। तो बाहर का ये जो भी है बातचीत आपके सामने, ये सारे मनाज़िर आपके सामने हैं। तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर इजाज़त लेते हैं। ये देखें जी, ये पत्थर देखें। ये इन पत्थरों की स्याही से लगता है कि ये पहाड़ जो है ना यहाँ पे आयरन ज़रूर होगा। ये देखें, ये जाल के पेड़ छोटे से। ये अब जिन आबादियों से हम आए थे, ये अब उन्हीं आबादियों की तरफ रुख है। यानी हम तो मगरिब की तरफ आए, पचाद वेस्ट की जानिब आए थे, अब ये कैमरे का रुख मशरिक़ की तरफ है। और ये जो जितनी भी आबादी है हमारी वो सारी मशरिक़ की तरफ है। यानी पूरा पंजाब और पंजाब से आगे की सारी आबादी मशरिक़ की तरफ है। अब यहाँ पे ये देखें, वो आबादी जो है वो गायब हो गई है। होराइज़न यहाँ पे फिर जो है ना वो बन गया। यहाँ पे ज़मीन और आसमान मिले हुए हैं। लगता भी नहीं कि ज़मीन और आसमान के उस पार एक पूरा पंजाब और पूरी दुनिया आबाद है। ऐसे लगता है कि जहाँ पे आबादी और उस तरफ कोई आबादी का नामो निशान नहीं है। तो ये बस देखने के अंदाज़ है अपने अपने। ये देखें, ये माल मवेशी यहाँ पे फिर रहा है और आगे ये फिर वो तारकोल की सड़क जिस पे चल के हमने उतरनी और फिर पहाड़ी सिलसिले में एंटर हो जाना है। वो दूर माड़ी के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। ये बलोचों ने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत की, अल्लाह ने खुश